और देखिए कॉमनवेल्थ हैवीवेट गोल्ड मेडलिस्ट संग्राम सिंह 6 साल बाद कुश्ती में वापसी कर रहे हैं। संग्राम सिंह दुबई प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में आज पाकिस्तान के पहलवान के साथ कुश्ती के अखाड़े में दो हाथ करेंगे। एक लंबे वक्त के बाद संग्राम सिंह की पहलवानी में वापसी हो रही है, जिससे युवाओं में काफी ज्यादा जोश है। और साथ ही संग्राम की फिल्म उड़ान जिंदगी की भी रिलीज फिलहाल ये फिल्म हो रही है, रिलीज के लिए तैयार फिलहाल हो चुकी है। संग्राम सिंह से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। कहते हैं बाप जो होता है ना, वो बेटे की जान होता है, और जो बेटा होता है वो बाप की शान होता है। इसी पे एक फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम है उड़ान जिंदगी की। मेरे साथ दोनों स्टार कास्ट मौजूद हैं सपोर्ट करने के लिए। पायल और मेरे साथ कास्ट भी है। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, उड़ान जिंदगी की एक और उड़ान आप भरने जा रहे हैं दुबई में, और आपकी एक फ़ाइट है, और एक वो फाइट आपकी फिल्म में भी दिखाई देगी जिसका नाम है उड़ान ज़िंदगी की। कैसी लग रही है ये नई उड़ान, और कितने एक्साइटेड है आप इस उड़ान के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दुबई वाली उड़ान के लिए, और नई उस फिल्म वाली उड़ान के लिए भी, क्योंकि फिल्म भी मुझे एक दिन परवीन जी आए थे सेट पे, उन्होंने देखा था, और उनके फादर साहब भी थे कि वो भी काम बहुत मुश्किल है और ये भी काम बहुत मुश्किल है। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है 21 फरवरी को। वन ऑफ द एक वहाँ का नोटेबल OTT है उस पर। तो डेफिनेटली ये फिल्म से मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी और ढेर सारा यूथ इंस्पायर होगा। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि पहली बार मैं फुल फ्लैग ऐसे आ रहा हूँ जो ये फिल्म की है मैंने। और जैसे सलमान जी ने किया, आमिर जी ने किया, दंगल सुल्तान किया, जोनर वही है, मगर इसमें जो आप रेसलिंग देखेंगे ना, वो सारे रेसलर वो हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उनके साथ मैंने मैच किया और बुखार हो गया था उसमें किया है। तो वाकई बहुत इंस्पायरिंग था अपने होम टाउन में शूट करना, फिल्म का वो करना। और डेफिनेटली मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। कुछ जो घर सबसे बड़ा क्रिटिक तो मेरा घर में ही मौजूद है कि भैया आप ये करते हो तो इसे अच्छे नहीं लगते, ये करते हो ये अच्छे नहीं लगते। अब फोकस जैसे फिल्म का आ गया, फोकस जैसे रेसलिंग पे है, क्योंकि जब आप एक सीरियस स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप वेट करो करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो परवीन जी ने, हमने तकरीबन पिछले हम 13 महीने से इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि भैया कैसे इस चीज़ को एक सही तरीके से ले जाया जा सके, सही तरीके से आगे जाए। तो फिर मुझे लगता है कि आप सबकी सपोर्ट रही और आप सबका सहयोग रहा, तो उड़ान ज़िंदगी की भी चलेगी और यहाँ की उड़ान भी चलेगी। अच्छा संग्राम भाई, क्योंकि देखिए मिट्टी की जो सुगंध है ना, जो वो हमारे रेसलिंग में बहुत आती है, क्योंकि आप हमेशा से कहते थे कि मिट्टी से, ज़मीन से जुड़े रहते हैं। अब ये जो सुगंध है, हमें इंटरनेशनल भी उसकी महक आ रही है। इस फ्लेवर को जो हम बहुत सालों से आपके थ्रू देखना चाह रहे थे, आपको लग रहा है कि ये जो सुगंध है अब और भी देशों में संग्राम जी ले जाएंगे? वही कोशिश चल रही है अभी तो कि इस सुगंध को लेके जाएं, क्योंकि पुरानी कहावत है कि भैया आप जड़ से जुड़े रहो, जी कोई कितना काटेगा फिर हरे हो जाओगे। तो वही है कि भैया हम इस अपने देश की सुगंध को पूरे विश्व पटल पे लेके जाएं। कुश्ती ने बहुत भारत को मान सम्मान दिलाया है। मैं तो बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, मेरे से पहले बहुत आए हैं और बहुत आएंगे। लेगेसी हम क्या लेके जा सकते हैं वही मैटर करता है। उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सुगंध को हर जगह लेके जाएं। अच्छा पायल, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए एक फाइटर फिल्म आई है जो पसंद की जा रही है, लेकिन आपके साथ तो रियल लाइफ फाइटर हैं जिन्होंने हमेशा से ही ज़िंदगी से फाइट करके आज जिस मुकाम पे आप देख रहे हैं। अगर मैं एज अ ले पर्सन पूछूं, इफ़ नॉट अ वाइफ, इफ़ यू सी हिम एज अ फाइटर ज़िंदगी का, तो कैसे आप संग्राम को डिस्क्राइब करती हैं? जी हाँ, मैंने फाइटर फिल्म भी देखी एंड आई लव्ड द फिल्म एंड आई लव्ड एवरीबडीज एक्टिंग इन इट। बट संग्राम जी एंड फाइटर, आई थिंक it's synonymous because he has come from a village. उन्होंने एक विलेज से अपनी शुरुआत करी। जैसे उन्होंने स्टेज पे कहा कि he had to fight rheumatic arthritis, so he fought all that, became a wrestler in a time when people were like कि ये बीमार लड़का है, इसको खाली चलना सिखाओ। यहाँ पर इन्होंने वो थॉट प्रोसेस को बीट करके रेसलिंग करी एंड देश के लिए खेला। इट इज़ लिटिल डिसअपॉइंटिंग कि वो अपने टाइम पे ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, बिकॉज आई हैव सीन हिम ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज फाइट फॉर द राइट। इन्होंने कहा कि जब इनके पास पैसे नहीं थे तब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का एड छोड़ा। सो ही हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन हिज वैल्यूज़। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव मैरिड हिम, बिकॉज जैसे आपको हमारे बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। जो इंटरव्यू दे रहे हो ना, जिंदगी में वैसे ही रहना, फिर ये देखा, ग्रेटफुल रहते तो भैया नोट हो गया है। So I hope that he wins the fight, but winning losing is a part of the game.
It's a part of the process. But I'm very, very grateful कि भगवान जी ने इनको ये तर्क दिया कि यहाँ पर ये इंटरनेशनली रेसलिंग को एज अ फाइटर प्रमोट कर रहे हैं. अच्छा भाई, क्योंकि हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स देखे हैं, रेसलिंग को भी मैं देखता हूँ और मैंने देखी भी है, बहुत एक्साइटमेंट आता है जितना मुझे हर अदर स्पोर्ट्स में भी आता है. हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ होता है जब आप फाइट होती है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा. लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट जो बाकी को मिलता है गेम्स को, उसको थोड़ा सा कम मिलता है. अगर इसको भी वो सपोर्ट मिले, इसको भी वो ऑक्सीजन मिले जो दूसरे स्पोर्ट्स को मिल रही है, तो ये भी मुझे लगता है कि उस मुकाम पे जाएगा जिस पे आपने सपना देखा है और आपका वो जो सपना साकार होते हुए मैं देखा. देखिए, रेसलिंग अभी बहुत स्पोर्ट्स है, मतलब रेसलिंग को बहुत सपोर्ट है फ़िलहाल, मगर और मिलना चाहिए. जैसे क्रिकेट को मिलता है, या जैसे हम IPL मैच देखते हैं तो कोई रणजी खिलाड़ी है उसको सब पहचानते हैं. जो हमारा जो कोई रेसलर है जो वो भले ही कंट्री के लिए खेल रहा है, उसको भी इतना रिकग्निशन नहीं मिलता जब तक आपका ओलंपिक या कहीं नोटेबल जगह मेडल नहीं आता. तो उम्मीद है कि टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा और जो रेसलर खेलेंगे, जो बाकी चीज़ें, उन सबको सपोर्ट मिलेगा, आगे आएंगे. तो बस इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ हम वही चाह रहे हैं. आजकल मैं बहुत खुश हूँ कि नए बच्चे आ रहे हैं और वो मेडल जीत रहे हैं, अक्लेम मतलब वर्ल्ड वाइड और ढेर सारी जगह. अच्छा, आपका जो गांव है, मैं वहाँ पे भी घूमा हूँ, मैं दूसरे चैनल में था, मैं स्पोर्ट्स पे शो करता था. और आपकी ये शूटिंग जो हुई है वो भी रोहतक में हुई है जो फिल्म है. आपको लगता है कि जब हम रिवाइव करते हैं चीज़ों को, कितना आप चेंजेस अब पाते हैं जिस टाइम आप थे और इस वक्त कितना स्पोर्ट्स में बदलाव आया रेसलिंग को लेके? थोड़ा नहीं, मतलब बिल्कुल 360 डिग्री चेंज है, क्योंकि जब हम रेसलिंग करते थे तब फैसिलिटी ना के बराबर थी. अब फैसिलिटी बहुत हैं, अब स्टेडियम्स हैं, अब मैट है, अब अखाड़ेज हैं, अब डाइट सबके पास है, स्तर तो काफ़ी चेंज आ गया है. तो जिस स्कूल में तब हम पढ़ते थे तब बेंच नहीं होते थे, हम नीचे बैठते थे अपने जो लेके जाते थे. अब सब कुछ चेंज आ गया है. तो डेफिनेटली उम्मीद करते कि इससे और ज़्यादा चेंज आएगा और ज़्यादा बदलेगा. और जो हम रेसलिंग करने जा रहे हैं इसमें भी हम सबका चाह तो हम सक्सेसफुल होंगे. अच्छा, आखिरी दो सवाल. पहले ना माँ बाप बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. मुझे लगता है वो अब बदल गया है. अगर आप पढ़ोगे लिखोगे भी और खेलोगे भी तब भी नवाब ही बनोगे. जी हाँ, because I think sports is a very, very important part of our life and मैं बहुत योगा करती हूँ. I am like योगा से ही होगा kind of a zone. So for me fitness, yoga, mental health, positivity is very, very important. पढ़ाई लिखाई सबने कर ली, हमने जॉब्स ले लिए, हम बिजनेस में आ गए, मगर जब तक हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, जो होता है खेल कूद से, व्यायाम से, योगा से, फिटनेस से, तब तक हम कहीं ना कहीं कुछ चूक रहे हैं. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट फिट इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद संग्राम जी एंड प्रवीण जी's efforts to kind of get wrestling on international level and I hope भारत में फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया सब जगह कोने कोने में दिखे. Sir, what all you have to say, because everyone is excited for Pakistan and India match for this. ये उतना ही क्रेजी है जितना बाकी गेम्स में क्रेजीनेस रहती है. What all you have to say about this craziness? वही प्रयास हम करने जा रहे हैं ताकि आपके इंडिया पाकिस्तान फ्लेवर देके इसमें और हम जोश पैदा करें. और जिस तरीके से आपने लिखा है भारत अ न्यू विजन ऑफ इंडिया, तो कुश्ती के माध्यम से हम आपकी इस पंच लाइन को और प्रमोट करना चाहेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य और आपके इस चैनल का उद्देश्य मैच कर रहा है. भारत एक न्यू विजन ऑफ इंडिया, तो चाहते हैं कि कुश्ती के माध्यम से, रेसलिंग के माध्यम से एक नया जोश हम इस कुश्ती को प्रमोट करके लोगों तक लेके जाएं. थैंक यू, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि जो विजन है संग्राम सिंह का इंटरनेशनली ले जाने का कुश्ती को, वो रंग लाए और जो उनकी उड़ान है ज़िंदगी की, वो भी उसको भी आप बहुत जल्दी थिएटर्स में देखेंगे. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.